जय निर्वाण, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की रिपोर्ट में हम पहले बात करने वाले हैं रशिया के एक ऐसे प्रस्ताव के बारे में जो कि रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने के बाद भारत को दिया गया है। आपको याद होगा रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो इंटरव्यू जहां पर पत्रकार की तरफ से ये पूछा गया था कि आपका जो दौरा है इसमें भारत को क्या क्या भारत एक्सपेक्ट कर सकता है, क्योंकि भारत ऑलरेडी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये रूस के द्वारा जो सप्लाई किए गए हैं उनको ऑपरेट करता है। और जब रशियन राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि S-500 प्रोमीथियस या फिर Su-57 फैलन के ऑफर को लेकर आपका क्या कहना है, तो उन्होंने उस वक्त जवाब दिया था कि हम भारत को कोई हथियार बेचने नहीं आए हैं, बल्कि हम भारत के साथ ये जो अपने उपकरण है इसको मिलकर के बनाने आए हैं। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा था और इसी चीज़ को अब रशियन ऑफिशियल ने एक बार फिर से रिपीट किया है। रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने के दौरान ही साइडलाइंस पे मीडिया से बात करते हुए रशिया के सीनियर ऑफिशियल ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी Su-57 फैलन और प्रोडक्ट 177S इंजन को लेकर दी है। दरअसल उन्होंने ये कहा कि हम भारत के साथ मिल करके एक ऐसे प्लेटफॉर्म को डेवलप करना चाहते हैं जो कि ना सिर्फ करंट स्पेसिफिकेशन में तो बेहतरीन परफॉर्म करे, लेकिन उसमें भविष्य में जो अपग्रेड की संभावनाएं हैं वो भी मौजूद रहें। उन्होंने ना सिर्फ Su-57E के कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करी, बल्कि इसमें यूज होने वाले भविष्य के प्रोडक्ट 177S इंजन, जिसको आप इसलिए 177S के नाम से जानते हैं, जो कि थ्रस्ट वेक्टरिंग कंट्रोल्स के साथ में आते हैं, इनको भी लोकलाइज करने की बात करी है। इन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से ये चाहते हैं कि ये इंजन जो है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की जो कोरापुट डिवीजन है उड़ीसा में, वहां पर इन इंजन का निर्माण हो। और उन्होंने कहा इस इंजन का निर्माण करना अगर दूसरे इंजन से कंपेयर करते हैं आप तो ज्यादा आसान है। और जब उनसे पूछा गया कि प्लीज आप इसको इलैबोरेट करिए कि कैसे ये हमारे लिए आसान हो सकता है कि हम इस इंजन को भारत में बनाएं, तो रशियन ऑफिशियल ने मीडिया से बात करते हुए विस्तृत तौर पर इसको समझाया। उन्होंने कहा देखिए, हम अभी भारत के साथ मिल करके जो TOT पैकेज है उसमें AL-31FP का निर्माण भारत में कर रहे हैं और ये इंजन ऑलरेडी भारत के सुखोई 30M के इंजन में यूज किया जाता है। बड़ी बात यहाँ पर ये है कि ये जो कोरापुट डिवीजन है ये इन AL-31FP इंजन को रॉ मटेरियल स्टेज से लेकर के फ्लाइट रेडी इंजन में कन्वर्ट करती है या उस पर तैयार करती है। और यही सेम मॉडल जो है आपको प्रोडक्ट 177S में देखने को मिलेगा, जहां पर फुल मैन्युफैक्चरिंग ड्राइंग, मेटलर्जी स्पेसिफिकेशन, सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग, प्लाज्मा कोटिंग, टेस्ट बेस्ड प्रोटोकॉल और सब कुछ जो है ये कोरापुट डिवीजन में आपको देखने को मिल सकती है। इनफैक्ट उन्होंने इंडिजिनस कंटेंट को लेकर के भी ये कहा कि जो इनिशियल बैचेस होंगे उनमें जो इंडिजिनस कंटेंट होगा भारत का ये 54% या उससे ज़्यादा हो सकता है और चरणबद्ध तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये आगे बढ़ती जाएंगी और इंडिजिनस कंटेंट का जो परसेंटेज है ये भी बढ़ता जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले भविष्य में, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो भारत का लेटेस्ट ऑर्डर रहा है वो 240 एडिशनल इंजन्स का रहा है, तो ऐसे में जो इंजीनियर्स कंटेंट है वो तकरीबन 60% या 62% से ऊपर जा सकता है। खैर, अब पर्टिकुलरली अगर हम बात कर लें प्रोडक्ट 177S की, तो ये इंजन बेसिकली रशिया के एग्जिस्टिंग AL-41 का ही एक अपग्रेडेड वेरिएंट है। कोई बहुत बड़ा मेजर अपग्रेड तो नहीं है, लेकिन इसको डिफेंस एक्सपर्ट एक रीबैज्ड AL-41F1 के तौर पर देखते हैं। हालांकि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है अगर भारत को मिल जाती है तो भारत के लिए ये चीज़ें ज़रूर थोड़ी आसान हो सकती है, क्योंकि रूस ने जो डेवलपमेंट का ऑफर दिया है वो सेकेंड स्टेज जो AL-51 है उसका ऑफर दिया है। हालांकि Su-57 की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो इस इंजन के साथ तो फिलहाल भारत Su-57 को नहीं चाहेगा, क्योंकि ऑलरेडी रूस के लिए जो रशियन Su-57 जेट्स है उनके लिए AL-51 इंजन की टेस्टिंग चल रही है और AL-51 किसी भी समय में जो प्रोडक्ट 177S है इससे ज़्यादा पावरफुल और इससे ज़्यादा एडवांस होने वाला है। हालांकि अभी तक जो टेस्टिंग है वो वैलिडेट नहीं हुई है, लगातार वो अलग अलग टेस्ट से गुजर रहा है। AL-51 को लेकर अभी तक जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि उसमें हमें एडवांस लो प्रेशर कंप्रेशर देखने को मिलेगा, इंप्रूव डिजिटल फुल अथॉरिटी कंट्रोल यानी FADEC सिस्टम देखने को मिलेगा, हायर टर्बाइन इनलेट टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये इसकी जो ड्यूरेबिलिटी होने वाली है खासकर हॉट सेक्शन मटेरियल्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा होने वाली है और इसीलिए रूस खुद इस समय इस इंजन का इंतजार कर रहा है। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य से बात करें तो प्रोडक्ट्स 177S इसलिए भी थोड़ा सेंस बना रहा है क्योंकि भारत को अपने सुखोई 30M के जेट्स को सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में अपग्रेड करना है। और आपको पता है कि ये प्रक्रिया एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए शुरुआत से रूस भारत के साथ संपर्क में है। आपको 2022 का वो समय तो याद होगा जब एक समय AL-31FP में कुछ इश्यूज आए थे
और उसको रेक्टिफाई करने के लिए रूस की मदद लेने की बात की गई थी। लेकिन तत्कालीन जो रोसबोरन एक्सपोर्ट के अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा कि अब जो AL-31 इंजन है इसमें अपग्रेड की ज़्यादा संभावनाएं बची नहीं है, तो अच्छा ये होगा कि आप AL-41 इंजन की तरफ जाएं। उन्होंने इसके बहुत सारे बेनिफिट भी यहाँ पर गिनवाए थे और हमने उस समय इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई थी कि क्यों भारत को AL-41 की तरफ जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। मोटे मोटे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो भारत ने ये कहा कि जो शॉर्टकमिंग्स हैं इनको हम भारत की ही कंपनियों के साथ मिलकर पूरा कर लेंगे, इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और AL-41 की तरफ जाना फिलहाल हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि गोदरेज एरोस्पेस हो गई, इसके अलावा जो GTRE हो गई, इन सब के साथ मिलकर के जो प्रॉब्लम्स हैं वो रेक्टिफाई की जा सकती हैं। लेकिन अब अगर हम बात करें तो अब रूस भारत को इसलिए इंसिस्ट कर रहा है, उन्होंने कहा कि आप सुपर सुखोई स्टैंडर्ड में जब अपग्रेड करेंगे तो ये इंजन उसकी ताकत को, उसकी जो प्रोपल्शन सिस्टम है उसको काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड देगा और जाहिर सी बात है कि AL-31 की तुलना में प्रोडक्ट 177S ज़्यादा एडवांस है और ज़्यादा यहाँ पर कह सकते हैं पावर भी ऑफर करता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की कोरापुट डिवीजन की बात करें तो अब तक इन्होंने तकरीबन 1100 यानी 1100 AL-31 FP इंजन्स को बना रखा है 2004 से लेकर अभी तक, और अभी भी ये एडिशनल 240 इंजन की जो डिलीवरी है उसको करने के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। वहीं प्रोडक्ट 177S प्रोग्राम की बात करें तो ये एक लॉजिकल एवोल्यूशन तो लगता है और डिवीजन के पास वो सारे एसेट्स भी हैं जिसके अंतर्गत यहाँ पर इनका निर्माण किया जा सकता है। और डिवीजन के पास जो हॉट सेक्शन टेस्ट सेल्स हैं या सिंगल क्रिस्टल ब्लेड कास्टिंग फर्नेसेस हैं, ये सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि भारत की सरकार, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको लेकर क्या निर्णय लेती है। खैर, ये इंजन जाहिर सी बात है अभी अधर में लटका हुआ है और अगर हम भारतीय वायुसेना की अभी मनोस्थिति को देखें तो लगता नहीं है कि इसकी डील को फाइनलाइज किया जाएगा, बल्कि हम आने वाले भविष्य में यहाँ पर जो प्रोडक्ट 177S है उनके अपने AL-31 इंजन है उनके साथ ही आगे बढ़ने वाले हैं। रही बात Su-57 की, तो Su-57 को लेकर खुद भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बता दिया है कि अभी चीज़ें इवेलुएट की जा रही हैं और जब रशियन राष्ट्रपति का दौरा हुआ था तो उस दौरान भी इंटरनल सोर्सेज ने इंडियन एयरफोर्स की यही कहा था कि फाइटर जेट का प्रोक्योरमेंट एक दिन में नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो टेस्ट की जाती हैं। भारत इस समय फुल एक्सेस चाहता है Su-57 फैलन का, यानी फुल पायलट एक्सेस चाहता है, ताकि जो हमारे पायलट हैं वो इनको अच्छे से बारीकी से देख सकें, इनको देख करके ये अंदाज़ा लगा सकें कि हमारे लिए बेहतरीन होंगे या नहीं होंगे। यानी जब तक रूस की तरफ से भारत को फुल एक्सेस नहीं दिया जाता है, हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा डिसीजन इसको लेकर आने वाला है। और अभी भी वो डिबेट शायद लंबी चलने वाली है कि भारत राफेल की तरफ जाएगा या Su-57 की तरफ जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए जो कांटे की टक्कर है वो हमें देखने को मिल रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।